Today I am going to discussing about one of the most prominent, one of the most famous poem, The Priest Son, Arun Kolatkar. First, I am going to summarize this poem in Hindi, so you can understand better. तो ये जो पृष्ठ सन, यह जो पोयम है, जो कि इनका एक कलेक्शन है जेजुरी, 31 कविताओं का कलेक्शन है जेजुरी, उसी का यह एक पार्ट पृष्ठ सन भी है। जेजुरी इनकी कविता का कलेक्शन भी है और जेजुरी एक प्लेस का नाम भी है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। जेजुरी एक मंदिर है जो कि लॉर्ड खंडोबा, जो कि ईश्वर के शिव के अवतार हैं, उनका वह मंदिर है जेजुरी। इस कविता में जो कवि है वह यह दिखाना चाहता है कि जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तियों का भगवान के प्रति जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे भगवान पर, ट्रेडिशन पर, फेथ पर, बिलीफ पर जो भगवान के ऊपर होता है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। कभी इसी बात की चर्चा इस छोटी सी पोयम में करता है कि किस प्रकार व्यक्ति ट्रेडिशन और बिलीफ से हट रहे हैं। और ट्रेडिशन और बिलीफ को विदाउट फेथ, विदाउट ट्रस्ट के फॉलो कर रहे हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू समराइज इन इंग्लिश। The priest son is related to the Jejuri. Jejuri is the collection of 31 poems. Jejuri is known for the temple of Lord Khandoba. Lord Khandoba is incarnation of Lord Shiva. Jejuri is a town of Maharashtra near the Pune. Jejuri is the holy place where a large number of people, a large number of visitors, a large number of pilgrims, they visit that the holy place. In this poem, the poet reveals that how the tradition and belief in God has been destroyed by the time, has been destroyed by the man. He says that the tradition is followed without belief, without faith, without trust. तो हम पोयम पर चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ में बताते हुए चलूँगा। तो कवि कहता है, कवि नहीं कवि कह रहा है, पृष्ठ का पुत्र है एक पुजारी। पृष्ठ मीन्स होता है पुजारी, सन माने होता है पुत्र। तो ये पुजारी नहीं बोल रहा है, पुजारी उस समय अनुपस्थित है। वो उस पुजारी का कार्य होता था तीर्थ, जो विजिटर्स आते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे, उनको तीर्थ यात्राओं के बारे में बताना उसका कार्य होता था। तो वो उस समय अनुपस्थित था, तो यह काम उसने अपने पुत्र को दे दिया, जो कि एक बहुत छोटा बालक था।
स्कूल गोइंग बॉय था, जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उस समय उसकी छुट्टियां चल रही थी, तो पिताजी ने उसको यह कार्यभार सौंप दिया। तो उसके साथ, उस बच्चे के साथ एक विजिटर आया हुआ है, और वह लॉर्ड खंडोवा को, जो टेम्पल है लॉर्ड खंडोवा की, और वहाँ पर लॉर्ड खंडोवा के जो वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है वह उसे दिखाता है। तो विजिटर उस पर हस्तक्षेप करता है, उसी का वर्णन यहाँ पर है। तो वहाँ बालक बोलता है उस विजिटर से, दीज 5 hills आर द 5 demons दैट खंडोवा किल्ड। वहाँ बालक कहता है कि ये जो 5 पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ नहीं है, ये वास्तव में 5 राक्षस है जिसे लॉर्ड खंडोवा ने मारा है, और अब ये पहाड़ियों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। Says the priest son, young boy who comes along as your guide as the school have action। मैंने पहले ही बताया था, वह एक स्कूली बच्चा था। उस समय उसकी छुट्टियां चल रही थी, जो गाइड के रूप में उसके पिता ने विजिटर को गाइड कर सके, इसके लिए उसके पिता ने उसको नियुक्त कर दिया था, क्योंकि स्कूल की उस समय छुट्टियां थी। तो जो विजिटर था वो बच्चे से पूछता है, जब बच्चे ने यह कहा कि ये जो 5 प्रकार की जो 5 पर्वतें तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में पर्वत नहीं हैं, ये लॉर्ड खंडोवा के द्वारा मारे गए 5 प्रकार के राक्षस हैं, जो आज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और लॉर्ड खंडोवा कौन है? लॉर्ड खंडोवा इज द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के अवतार हैं। वो बालक बोल रहा है। तो इसके बाद वो जो उसके साथ विजिटर है वो बोल रहा है, डू यू रियली बिलीव दैट स्टोरी यू आस्क मी। क्या तुम भी इस कहानी पर विश्वास करते हो जो तुम मुझे बता रहे हो कि लॉर्ड खंडोवा ने इन 5 राक्षसों को मारा था, और आज ये 5 प्रकार के पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब यहीं पर है, इसी लाइन को कवि ने निर्धारित किया है कि ये देखिए, यही लाइन है जो हमारे ट्रेडिशन पर हमारा बिलीव नहीं है। अब वो छोटा सा बच्चा कैसे बताए उनको कि भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान का डिफिनेशन ही है, गॉड इज नॉट बॉर्न, गॉड इज नॉट डेथ, गॉड इज विदाउट शेप, वी कांट सी हिम। गॉड न तो मरता है, न जन्म लेता है, न तो उसका कोई आकार है, न तो हम उसे देख सकते हैं। तो वहाँ बालक उसे कैसे बिलीव दिलाए, क्योंकि एक लेजेंड्स है, एक पौराणिक कथा है जो इस विजिटर को माननी चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहा है, बल्कि प्रत्युत्तर में पूछ रहा है कि हे बालक, क्या तुम जो मुझे बता रहे हो, क्या तुम भी उस पर विश्वास करते हो कि लॉर्ड खंडोवा थे, उन्होंने इन राक्षसों को मारा और ये 5 प्रकार के पर्वत के रूप में उपस्थित हो गए। अब वह छोटा सा बालक था। He told him what he has known probably by his father। उसने उसे वही बताया जो वह जानता था, क्योंकि वह छोटा सा बालक था, स्कूली बालक था, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और शायद इसका पिता भी होता तो उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि दैट इज़ द लेजेंड्स स्टोरी, यह पौराणिक कथा है। और यह लाइन दिखा रहा है कि व्यक्तियों में किस प्रकार अपने ट्रेडिशन पर बिलीव नहीं है, किस प्रकार से ट्रेडिशन का जो बिलीव है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेखक यही बताना चाह रहा है। बच्चे की हालत अब इस प्रश्न पर कैसी है, यह चौथे लाइन में बताता है, ही डजंट रिप्लाई। वह कुछ रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि ही डिड नॉट नो मोर अबाउट द ट्रूथ। वह सच्चाई के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, बिकॉज ही इज ओनली द स्कूल गोइंग बॉय।
He tells him what he has known. उसके बारे में बहुत सच्चाई के बारे में उसको बहुत जानकारी, क्योंकि वो छोटा बालक है। अब उसका जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का होता है, वो बोल रहा है बट मेयरली लुक्स अनकम्फर्टेबल, श्रंक्स एंड लुक्स अवे। वह बच्चा बहुत ही अनकम्फर्ट फील कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा गया है कि क्या तुम भी इस कहानी पर विश्वास करते हो कि लॉर्ड खंडोबा ने इसे मारा था। तो बच्चे को तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए ही इज वेरी वरीड एंड फील्स अनकम्फर्टेबल। श्रंक्स एंड लुक्स अवे, वह अपना कंधा हिलाता है और इधर उधर देखता है, यानी जो उसकी निगाहें हैं वो अपनी निगाहों को हील्स से और उस व्यक्ति के निगाहों से हटा लेता है, क्योंकि उसके पास इसका आंसर नहीं है। ही हैज़ नॉट रिप्लाई फॉर द क्वेश्चन टू गिविंग द आंसर। तो वह अपनी निगाहें जो है वहाँ से हटा लेता है। आगे की लाइन है एंड हैपेंस टू नोटिस अ क्विक विंक ऑफ मोमेंट इन स्कांटी पैंच ऑफ स्क्रफी ड्राई ग्रास बर्न्ड ब्राउन इन द सन। ही सेज लुक देयर अ बटरफ्लाई देयर। अब वह बच्चा हिल्स एंड स्टोरी एंड उस विजिटर जो था उसके सामने से अपनी निगाहों को हटा लेता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ नो आंसर, बिकॉज ही हैज़ नथिंग नो अबाउट द ट्रूथ अबाउट द लॉर्ड खंडोबा। सो ही डाइवर्ट हिज साइट, सो ही रिमूव्स हिज साइट from the visitor and hails and looking the down। जब वह नीचे देख रहा था तो happens to notice, उसने अचानक नोटिस किया, quick blink of moment, उसने अचानक नोटिस किया कि पृथ्वी पर एक जगह पर थोड़ी हलचल हो रही है। जो घास है, जो खूज, एक जगह पे जो घास है वो पूरी तरह से सूख गई है। स्काफी ड्राई ग्रास, सूर्य के प्रकाश से, ब्रंट ब्राउन इन द सन, सूर्य के प्रकाश से वह घास सूख गई है और उस पर छोटा सा मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ अचानक देखता है एंड सेज लुक देयर अ बटरफ्लाई देयर। तो वहाँ अचानक देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है, बहुत ही सुंदर वहाँ पर एक बटरफ्लाई है। अब जो छोटा सा बालक है, अब वो उस विजिटर के निगाह को उस जो कहानी है उससे हटाना चाहता है। ही थिंक दैट दिस इज द वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ विजिटर फ्रॉम द स्टोरी एंड ही सेज दैट there is a look, there is a beautiful butterfly, there is a beautiful butterfly। इस प्रकार वह अपने आप को उस कहानी से बचा लेता है, क्योंकि वह कहता है कि देखिए देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई है, इसे देखिए, आप कहानी के चक्कर में मत पड़िए, इसे देखिए कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। इस प्रकार वह अपने आप को बचा लेता है शर्मिंदा होने से। In this way he tries to save himself by the ashamed। तो इस कहानी का जो पूरा सारांश हुआ तो कवि यही दिखाना चाहता है कि लोगों में आज विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति। वे बार बार प्रश्न करते हैं जब कोई पौराणिक कथाएं प्रारंभ होती हैं, जब कोई अच्छी पौराणिक कथाएं प्रारंभ होती हैं तो लोग उस पर प्रश्न करते हैं, क्या आपने देखा है
जैसे कभी कभी भगवान के बारे में चर्चा होती है तो कुछ अंधविश्वासी जो होते हैं, सुपरस्टिशंस जो होते हैं, वो बोल उठते हैं क्या तुमने भगवान देखा है। कुछ लोग अंधविश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लेखक भी बता रहा है कि लोगों में कितना अंधविश्वास भरा हुआ है। उनको अपने ट्रेडिशन, अपने फेथ, अपने ट्रस्ट, अपने गॉड पर विश्वास ही नहीं है। यही कवि इस कहानी के, इस कविता के, इस छोटी सी कविता के माध्यम से दिखाना चाहता है। लेखक अंधविश्वासों की भर्त्सना करता है इस छोटी सी कविता के माध्यम से। He says that many people follow the tradition without the faith, without the trust, and faith and trust and tradition has been destroyed by the time, destroyed by the man. तो इस कविता का जो है यही पूरा सारांश रहा। धन्यवाद।